दीदी इधर देखिए। और अगर मेरी कुछ बात यानी जो लफ्ज मैंने उनको बोला जो नहीं बोलना चाहिए था उसका मैंने खेद प्रकट करा उसके अंदर कि भाई मुझे गुस्से के अंदर वो शब्द बोले तो उसके लिए खेद प्रकट करा है कि मुझे वो दो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। कौन से दो लफ्ज? दो शब्द है। एक तो मैंने वो लोग जब उकसा रहे थे तो मैंने उनसे बोल दिया आपके बाप में दम हो। दूसरा मैंने कांग्रेस पार्टी को ये बोल दिया भाड़ में जाए। तो ये दोनों लफ्ज आपत्तिजनक है। जब इंसान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है ना जब उसको समझ में आता है कि भाई ये हमने गुस्से में गलत बोल दिया और गलत बोल दिया तो फिर खेद प्रकट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने अपना खेद प्रकट करा है। मुझे नहीं बोला आपने वंदे मातरम का भी जिक्र किया वंदे मातरम को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि वंदे मातरम को भी लेकर आपने कुछ लिखा भी पत्र में लिखा है। पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने ये बोला कि मैंने वहाँ पे कोई अनादर वंदे मातरम का नहीं किया बल्कि मैं 15 साल से पार्षद हूँ। 15 साल में कम से कम 70-80 बार मैंने हर मीटिंग अटेंड करी है, मालिनी जी की भी और मोगे जी की भी। अगर मैं कभी भी अनादर करती राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान का या राष्ट्र ध्वज का तो ये लोग मेरे को कभी से ही मतलब चलने लेते। एक जवाब चाहिए, क्या वंदे मातरम के अनादर को लेके आपने माफी मांगी है इस पूरे पत्र में? अनादर मैंने किया ही नहीं तो कैसे माफी मांगू? मैं तो वहाँ खड़ी थी, आप सब तो थे। मैंने 7 तारीख को भी पूरा वंदे मातरम के लिए खड़ी रही और 8 तारीख को भी खड़ी रही। देर से तो वो आई थी ना, मेरा तो कोई इशू ही नहीं था उसके अंदर। एक कंफ्यूजन ये है वंदे मातरम को लेकर के आपने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। इससे जो दूसरे पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षदों ने इस मामले में आवेदन दिया कि इनकी भावनाएं जो है आहत हुई है। क्या इस पर आप कुछ बोलेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी यहाँ बयान देने आई हूँ। मैं उस बयान में स्पष्ट कर दूंगी कि मुझे क्या मेरा स्टैंड है। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इसका अनादर नहीं किया। और जब भी वंदे मातरम बजाए मैं सावधान की मुद्रा में खड़ी हुई। मैंने इधर उधर भी नहीं देखा है। बहुत अच्छे से उसका सम्मान करती हूँ और करती हूँ, करती रहूंगी। हमेशा जिंदगी भर सम्मान किया है और हमेशा करती। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि उससे उनका भावना आहत हुई है, उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने अपमान कर दिया। अरे तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया। पहली बात तो मैंने अपमान किया ही नहीं, उसके बाद भी मैंने खेद व्यक्त कर दिया कि उनको अगर मेरे बाप शब्द बोलने से या भाड़ में जाओ शब्द बोलने से। वंदे मातरम को लेकर जो मैंने कभी अनादर नहीं किया, कभी नहीं किया, ना करूंगी कभी भी। और बराबर खड़ी रही और 15 साल का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो। 15 साल में बराबर खड़ी रही। वंदे मातरम हमारे इंडिया का एक राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान है और उसका सम्मान करना इंडिया के हर एक नागरिक का फर्ज है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और मैं भी किसी भी धर्म की हूँ, मैं उसका सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी हमेशा। वंदे मातरम गाएंगे क्या कभी ऐसे आयोजन में आप? मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ, हमेशा।